गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुज। आज के इस सेशन में मैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर इंटीजर्स पढ़ाने वाला हूँ। इंटीजर्स का आज दूसरा पार्ट है, इंट्रोडक्शन का ही। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले, इंटीजर्स के इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेज हब का ये YouTube चैनल है और सब्सक्राइब करके लोगों में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में, तो आप उन्हें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है सबके लिए, पब्लिक मैंने कर रखा है, तो वहां से भी आपको रिप्लाई मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉब्लम आएगा तो मुझे उस पर एक नया सेशन, एक नया वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। ओके, तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का। आज का पहला टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है। इससे पहले जो मैंने बताया था वो एडिटिव इनवर्स तक बताया था। ओके, तो एडिटिव इनवर्स को बताया था। आज शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स से। फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वी डिफाइन, कोई इंटीजर a और दूसरा b है। ओके, इसमें क्या बोलता है, a माइनस b। a माइनस b को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, राइट। यानी क्या, a प्लस माइनस b, b का एडिटिव इनवर्स माइनस b, दैट्स व्हाई a माइनस b। ओके, ये हमारा रिजल्ट आएगा। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। दैट मींस 5 माइनस 6 कैन बी रिटन 5 plus additive inverse of 6 is minus 6. Okay, and it can further be solved 5 minus 6, that is minus 1. ये तो पहला था, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। लेकिन अब जब हम इसकी बात करें तो क्या होगा, सेकेंड पॉइंट बोलता है कि a माइनस माइनस b इक्वल टू a माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस b। ओके, तो ये बात यहाँ क्या है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, तो ये बोलता है क्या, a माइनस माइनस b कैन बी रिटेन a प्लस b। ये इसका एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 5 माइनस माइनस 6 कैन बी सॉल्व a माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस b, दैट मींस माइनस 6 का एडिटिव इनवर्स 6, ये 5 होना है। ओके, तो ये दे देगा आपका क्या, माइनस 1। तो जहां पर ये माइनस बी था, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ये माइनस माइनस बी था, तो दोनों में रिजल्ट पे फर्क आएगा। सॉरी, रिजल्ट पे फर्क नहीं आया, माइनस 1 ही आया। ओके, तो ये आपका रहा सेकेंड पॉइंट, राइट। तो इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप फ्री रहेंगे तो आप कर लेना नोट। ओके, नोटबुक में। चलो इसे ही रेज करते हैं। चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब सब्ट्रैक्शन, मैंने एडिशन का कल कुछ प्रॉपर्टीज बताया था, उसी तरह सब्ट्रैक्शन पे भी कुछ रूल्स लागू होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के इंटीजर्स के रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलता है अगर कोई नंबर, इफ a एंड b, a एंड b, दो नंबर, एक फर्स्ट नंबर a and second number is b, are any two integers and both are integers. Okay, and both are integers. Okay, both are integers, then a minus b is always an integer. So a minus b always give an integer, an integer as a result. यानी कि दो इंटीजर का एडिशन कल मैंने बताया था, a प्लस b इक्वल टू इंटीजर। ओके, and today a minus b is also in an integer. Okay,
तो a plus b and a minus b both give integers as a result. Okay, next. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये इंटीजर्स का, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का एक फर्स्ट प्रॉपर्टी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 6 माइनस माइनस 5 इक्वल टू 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, यही है, एंड 11 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सी माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3, एंड माइनस 3 इज अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो ये रहा आपका आज का कहानी, ये कि इंटीजर कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिफरेंस या इसका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलता है कि इसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, आपको एक इंटीजर ही देगा एज अ रिजल्ट, राइट. हाँ तो भाई सब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. Subtraction of integers is not commutative and subtraction of integer is not associative. तो इस दोनों को आप सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ से कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और कैसे ये एक कम्यूटेटिव नहीं होता है और दूसरा एसोसिएटिव नहीं होता है, इस बारे में हम प्रूव करेंगे आगे, ठीक है. तो फर्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव. कैसे है, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू, आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 प्लस माइनस 5 लिख सकते हो ना. उसके बाद अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, राइट. ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, लेकिन आगे अगर मैं कहूँ कि 5 माइनस 3 लिखना है मुझे, 5 माइनस 3 जब मुझे लिखना हो तो ये दोनों सेम आना चाहिए. अगर ये एसोसिएटिव हो, सॉरी कम्यूटेटिव होता, तो ये 5 माइनस 3 इक्वल टू इतना आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा. आप देख लो, 5 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. सो माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2. तो कह सकते हैं कि यहाँ पर subtraction of integer is not commutative. That means अगर a equal to मैंने 3 लिया और b equal to minus 5 लिया, सॉरी b equal to 5 लिया और मैंने इसको a minus b किया, that means 3 minus 5 किया है, ठीक है. तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, b minus a, राइट. अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 5 minus 3 equal to 2, और यहाँ पर ये आपका minus 2 दे रहा है. तो इस कारण क्या है कि एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है सब्ट्रैक्शन पे. ओके, इंटीजर के सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है. ओके, कंफर्म. नाउ इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं. ओके, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव नहीं है, इस बारे में बात करेंगे. अगर कुछ आइडिया हो तो आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में फटाफट. तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसे. यहाँ से आता है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, 3 प्लस 4 3 प्लस 4 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू, अब ये सिर्फ इक्वल टू होना चाहिए. एट फर्स्ट ऐसा करते हैं, हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. ओके, पहले इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे. तो आगे क्या होगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 5, तो ये रिजल्ट आपको 7 देगा, राइट. लेकिन अब इस पार्ट को इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है. सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो 3 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा, 3 माइनस माइनस 4 प्लस 5 आपको देगा प्लस 1, प्लस का 1
दैट मींस दिस, और ये आपको देगा क्या 2। अब देख लो दोनों, मैं यहाँ बोला था ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बट रिजल्ट इक्वल नहीं दिया, इसका रिजल्ट कुछ है, इसका रिजल्ट कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर आल्सो नॉट होल्ड, ये भी सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होल्ड नहीं करता है, राइट। और कर लो फटाफट इसे, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं फिर से यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स से। अब हमने एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ लिया और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है इस बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें बोलता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर, एनी थ्री इंटीजर, एनी फोर इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दैट मींस if a and b are two integers, then a multiply b equal to an integer. Okay, example, 6 multiply 3 equal to 18 minus 6 multiply minus 3 equal to 18 minus 6 multiply 3 equal to 18, okay, minus 18। तो हमेशा ये देख लो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, एक इंटीजर है, ओके। तो इस कारण that's why closure property of multiplication holds for any two integers, any three integers, that means any product of any two integers, right? Now next, commutative law of multiplication। commutative law क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आप कोई भी लेते हो प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी कोई भी दो इंटीजर आप लेते हो तो उसका प्रोडक्ट हर केस में सेम ही होगा, लेकिन वो केस कैसे अरेंज होगा। फर्स्ट लेते हैं a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। मतलब इसका क्या है, if a in the first case, in the first that means this side is LHS and this side is RHS, so we are talking about LHS, okay। so from LHS if we take a equal to 6, a equal to 6 and b equal to 5, then if we multiply them, 6 multiply 5, then result is 30, okay। but when we take RHS side, when we are talking about this, then 6 not a 5, 5 multiply 6, then it also gives 30। it means multiplication of sorry, commutative law of multiplication hold for any two integer, okay। तो ये प्रॉपर्टी आपका सही है, राइट। नाउ यू कैन नोट। नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। बात करते हैं इसके, ये भी होल्ड करता है, ये भी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे लागू होता है, होल्ड करता है, ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो बताते हैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, राइट। ये बात यही कह रहा है। चलो फ्रॉम एलएचएस पार्ट की लेते हैं और फिर बाद में आरएचएस की बात करेंगे। लेते हैं कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ले, चलो a इक्वल टू -6, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 3, और इस पे अरेंज करते हैं, राइट। a की जगह ऑन द प्लेस ऑफ a -6, -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3। जब इसकी बात करेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के फिर होगा मल्टीप्लाई ये 3, result 36। and when we talk about RHS, then a equal to -6, तो -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3, here -6 मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू प्लस 36। देख लो दोनों इक्वल आ गए, दैट मींस LHS इक्वल
substitutive law of multiplication also holds for any two integers, any three integers. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आएंगे, इससे पहले इसे आप नोट कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? a प्लस सॉरी a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस b सॉरी a मल्टीप्लाई c। ओके, तो इस पे बात करते हैं। फिर सेम कंडीशन, फिर आप a की वैल्यू कुछ ले लो, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 4। देखते हैं कोई भी वैल्यू पुट करके क्या आता है। फ्रॉम एलएचएस की पार्ट कर देते हैं पहले, तो a 6 मल्टीप्लाई -2 प्लस c 4 प्लस c 4। तो आगे बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट होकर के, ओके, और ये 12। तो ये एलएचएस में हमारे पास 12 आया। आरएचएस की बात करते हैं, ये बोलता है क्या, a मल्टीप्लाई b, दैट मींस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 6 मल्टीप्लाई -2, ओके, प्लस a मल्टीप्लाई c, दैट मींस 6 मल्टीप्लाई 4। तो 6 मल्टीप्लाई 4, इसका मतलब क्या है, माइनस का 12 प्लस 24। ओके, ओके, तो देखो ये दोनों फिर से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो इसका मतलब आ गया क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो होल्ड फॉर integers, for any three integers. Okay, now note down मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। जैसे एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स में हम जो पॉजिटिव था उसे हम क्या करते थे, नेगेटिव करते थे, राइट। जो नेगेटिव था उसे हम पॉजिटिव ले लेते थे एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, इसमें और कुछ नहीं होता है। जैसे आपके पास किसी कोई नंबर दिया हुआ है, कोई इंटीजर दिया हुआ है, मान लो 2 दिया हुआ है। मैं बोलता हूँ व्हाट इज इट, इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। बस ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, राइट। अगर कोई नंबर गिवन है, मैं बोल रहा हूँ कि 1/2 अगर दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होता है। मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, अदरवाइज आई थिंक ये होगा नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। ये जानना थोड़ा सा, मैंने बताना थोड़ा सा बेटर समझा तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो फ्रैक्शन है बस वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है। दैट मींस जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पे चला जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर पे आएगा। इस 2 को लिखने का मतलब है 2/1 लिखना है, यानी ये 1 डिनोमिनेटर पे आ गया और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर पे। बस इतना ही चीज मैंने अभी बताया, नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे मैं बताऊं आपको कि एक है 3/2, चलो इसे 2/3 लेते हैं, तो मैं इसका बोलता हूं कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा। अब यहाँ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, ओके। तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, राइट। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो प्रोडक्ट को 1 देता है। जबकि एडिटिव इनवर्स में क्या था, जब आप कोई नंबर का उसी के एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो रिजल्ट 0 देता है, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। चलो
हाँ तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल से मैं जो बताने वाला हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन में लेकर के आऊंगा। उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। मैं कुछ जो जो क्वेश्चन आपका होगा जो आप ना सोल्व कर पाओ मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना या फिर मेल कर देना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करना। जो ना सॉल्व हो पाए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजेंगे या फिर मेल करेंगे। और आगे अगर मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, क्वेश्चन 1 to 5 आपने सॉल्व कर दिया और 6 नंबर आपसे नहीं बना, नहीं सॉल्व हो पाया, तो आप 6 को स्किप करो और 7 को सॉल्व करो, ठीक है। हो सकता है 7 के बाद 8 9 10 सारा बन जाए, ठीक है। इस कारण आपको रुकना नहीं है। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि इस YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, गुड इवनिंग।